इसे मार दो सोहा। क्या सोच रही हो? पूरे सोशल मीडिया की वजह से सबको पता चल गया कि मेरे घर पे क्या चल रहा है। एक मर्द साथ जाएगा तो हिम्मत रहेगी ना। आप जानते हैं माशरे को। जावियार भाई का तुमने तमाशा बना के रख दिया है सोहा। कल 1 बजे जा सकते, ठीक है? तुम बिल्कुल भी वो सोहा नहीं हो जिसे मैं जानती थी। ज्यादा मत सोचो, मार दो। मुझे लगता था कि तुम समझदार होगी, अक्लमंद होगी, लेकिन तुम तो बेहिस निकली। आज के बाद तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। नाजरीन, आप देखेंगे कि जब जिम्मल आती है मिलने के लिए सोहा को, और सोहा को कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि जो इस सोहा को मैं जानती थी तुम वैसे ही नहीं हो। मैं तुम्हें समझती थी कि तुम बहुत ही अक्लमंद और बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत ही बेहिस निकली क्योंकि जो तुमने जावियार भाई के साथ किया और जो सारे मीडिया के सामने सब कुछ तुमने किया, अब तो हर मीडिया वालों के थ्रू हर घर को मेरे घर का पता चल चुका है और कि मेरे घर में क्या चल रहा है। इधर आप देखेंगे कि आगे से सोहा कुछ भी नहीं बोलती जीमल को, इसलिए जीमल कहती है कि तुमने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा सलूक किया क्योंकि तुम एक बेहिस लड़की हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाएगी। इधर आप देखेंगे कि जैसे सोहा के ऊपर तो बिल्कुल भी कुछ असर ही नहीं हुआ क्योंकि उसे गुस्सा होता है जावियार के ऊपर। इधर आप देखेंगे कि जब वो कमरे में आती है तो वहाँ पर वो बैठी हुई होती है तो ऊपर से जावियार आ जाता है, नशा किया हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। वो जैसे ही आता है तो वो बेड पर गिर जाता है। इधर आप देखेंगे कि सोहा खड़ी होकर कुछ सोचना शुरू कर देती है क्योंकि उसे जीमल की बातें भी याद आ रही होती हैं जिससे उसकी बहुत ही बेइज्जती हुई है। इसीलिए अब उसने ये तय कर लिया था कि अब वो जो भी हो जाए वो जावियार की जान लेकर ही छोड़ेगी। इधर आप देखेंगे कि जावियार लेटा हुआ होता है और उसे कोई समझ नहीं होती दुनिया जहाँ की, तो इसलिए उसे मारने की वो कोशिश करेगी। वहाँ से वो तकिया उठा लेगी और उसका मुंह के ऊपर तकिया रख करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जावियार की तबीयत ख़राब हो जाएगी। और इस तरह जावियार की आँख खुलेगी तो वो हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। जब वो हाथ पकड़ेगा तो आगे से सोहा को होगा। जब वो सोहा को देखेगा तो कहेगा कि बहुत ही दुख हो